हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अभी तक हमने करंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। करंट के बारे में हम देखा था कि करंट इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। और उसके उसी में हमने चार्ज के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो सबसे पहले रिवीजन टाइम। हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हमने चार्ज के बारे में डिस्कस कर दिया था, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी थी। और उसके बाद हमने एक फार्मूला देखा था, क्यू इक्वल टू एन ई। एन होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसी में हमने ये पढ़ा था कि 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर हमने उसी फार्मूले के बेसिस में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आफ्टर दैट हमने देखा था करंट क्या होता है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसी में हमने ये देखा था कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन की। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन था करंट का। इसके बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। यू कैन ईजिली वॉच इट। फिर हमने न्यूमेरिकल किए थे करंट के ऊपर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज ये एक ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ए पॉइंट में एक कोई चार्ज है, क्यों अमाउंट का चार्ज है। हमें क्यों अमाउंट के चार्ज को इस पॉइंट से लेकर इस बी पॉइंट तक मूव करने के लिए जितना काम मीन्स वर्क डन लगेगा, दैट दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज आप कुछ चीज़ कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, मीन्स चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करा रहे हो, तो उसमें कुछ काम तो लगेगा ही, वर्क डन लगेगा। सो वही आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फॉर्मूला आपका बन जाता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। एक्चुअल में इसी फार्मूले को हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ पे V2 है। तो आपका फार्मूला क्या बन सकता है, V1 माइनस V2 इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बट फॉर 10th क्लास जनरली हम लिखते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब हम जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डब्ल्यू इज़ अ वर्क डन, और वर्क डन की यूनिट होती है जूल। क्यू होता है आपका चार्जेस, उसकी यूनिट होती है कूलम। वी होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो हमारा फार्मूला बना V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो जब भी हमारे पास फार्मूला आता है हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल। तो अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल कह रहा है आपसे कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई ए सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसे स्टेप में करना पड़ता है। तो पहली स्टेप क्या होती है, गिवन। गिवन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है गिवन चार्ज के बारे में। तो चार्ज कितना है, 20 कूलम इज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है आपका 3 वोल्ट। और हमें बताना क्या है, हमें वर्क डन बताना है, W बताना है। W हमें पता नहीं है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, ये हमें पता है। तो हम अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला आपका होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। W की वैल्यू हमें नहीं पता है, उसको हम वैसे ही रख देते हैं। Q की वैल्यू हमें पता है, उसको हम लिख लिया हमने 20। V की वैल्यू हमें पता है, उसे हमने लिख लिया 3। 20 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी W की, 3 इंटू 20, जो हो जाएगी 3 टू जा 60 जूल। और दिस इज़ योर आंसर।
दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज़ क्वाइट ईजी। इसमें होता ये है कि लेट्स सपोज ये आपका फार्मूला है, इसमें है ना आपको दो वैल्यू दे रखी होगी। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें आपको ये वैल्यू दे रखी थी और ये वाली वैल्यू दे रखी थी, ये अननोन था। मीन्स टू वैल्यूज़ आपको दे रखी होगी, आपको कोई थर्ड वैल्यू फाइंड करनी होगी। ऐसे टाइप के आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, काफ़ी ईजी है, हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। आप ये सोचो कि अगर मुझे है ना कोई इलेक्ट्रिक सर्किट के इलेक्ट्रिक कोई भी एक नॉर्मल लेट्स सपोज मैंने कोई बल्ब को कनेक्ट किया और मेरे को है ना इसके बारे में स्टडी करना है, तो मैं एक्चुअल डायग्राम बनाने की जगह मैं एक है ना सर्किट डायग्राम बना सकता हूँ। तो सर्किट डायग्राम बनाना मुझे मेरे लिए काफ़ी आसान पड़ेगा। तो फिजिक्स में जो हम सिंबल की मदद से किसी भी डायग्राम को बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, उसी को ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कह सकते हैं। मीन्स लेट सपोज कोई बल्ब है, आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा होगा, बल्ब को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या बल्ब को बनाने का तरीका एक ये भी होता है। ये आपका बल्ब हो गया और इस बल्ब को मैंने वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, और ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जो अभी मैंने बनाया है, ये आपका सेल होता है। दिस वन इज सेल। ये आपके वायर्स हो गए, वायर के थ्रू आपका करंट फ्लो हो रहा है। ये बल्ब आप क्योंकि हमने है ना इसको सेल से कनेक्ट किया तो बल्ब ग्लो होने लग गया। तो इसी डायग्राम को आप बोलोगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें दिस वन इज अ सेल, और ये जो आपकी जो ये दिस साइड जो है आपकी लेफ़्ट साइड, वो आपका पॉजिटिव एंड है। ये स्मॉल साइड जो है ये आपका नेगेटिव एंड। इलेक्ट्रिक सर्किट में काफ़ी बेसिक पार्ट्स है। उसमें से सबसे पहला सोर्स होता है। सोर्स आपका सेल होता है। सेल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये जो आपकी बड़ी साइड है ये पॉजिटिव रहती है, छोटी साइड आपकी नेगेटिव रहती है। दिस वन इज़ अ सेल। अगर बात की जाए बैटरी की, तो बैटरी में क्या होता है कि अगर मल्टीपल सेल मिल गए तो उससे बैटरी बन जाएगी। तो एक सेल हो गया, फिर हमने दूसरे सेल से कनेक्ट किया, फिर हमने तीसरे सेल से कनेक्ट किया, तो ये आपकी बन गई है बैटरी। कंट्रोल का मतलब है आप स्विच की मदद से आप किसी भी सर्किट को कंट्रोल कर सकते हो। स्विच आपका बन सकता है कुछ इस तरीके से। ये आपका ओपन स्विच हो गया, मीन्स अभी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। अगर आपको स्विच को क्लोज़ करना है तो आपने है ना उसे क्लोज़ कर देना है। ये आपका क्लोज स्विच हो गया है। स्विच को है ना बनाने का एक और तरीका हो सकता है। ये आपका ओपन स्विच हो गया। क्लोज स्विच करने के लिए आपने है ना बीच में डॉट लगा देना है। ठीक है, कनेक्टिंग वायर नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। ये आपका कनेक्टिंग वायर है। इसके साथ और भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स रहते हैं। जिस फॉर एग्जांपल के लिए बल्ब को हमने ऐसे बनाया, ये आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट था। रजिस्टर का मतलब, ऑल्दो रजिस्टर कॉन्सेप्ट अभी बाद में डिस्कस भी होगा, बट अभी हम सिंबल ही डिस्कस कर रहे हैं। रजिस्टर मतलब जो करंट को अपोज करे। तो रजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके का होगा। बल्ब का सिंबल हमने डिस्कस कर ही लिया है। एमीमीटर और वोल्टोमीटर, इस स्लाइड में अब हम डिस्कस करते हैं एमीमीटर और वोल्टोमीटर क्या होता है। ओके, तो अभी तक हमने डिस्कस किया था आई क्या होता है। आई इज़ अ करंट। कोई डिवाइस होगी जो करंट मेज़र कर रही होगी, तो करंट को मेज़र करने के लिए डिवाइस हम यूज़ करते हैं, वो होता है आपका एमीमीटर। एमीटर भी हम इसे कहते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया। और एमीटर में आप एक चीज़ नोटिस करना, इसको हमेशा हम कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में कनेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज मैंने कोई इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाया। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हो गया, और यहाँ पे कोई मैंने बल्ब कनेक्ट किया। अब मुझे इस बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये अगर पता करना है, तो मुझे एमीमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। मीन्स एक ही लाइन में कनेक्ट करना पड़ेगा। सीरीज़ कॉन्सेप्ट क्या होता है, पैरेलल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम बस इतना समझें कि एमीटर का काम होता है करंट को मेज़र करना, टू मेज़र अ करंट, टू
मेजर करंट। ओके, अब हम देखेंगे वोल्टोमीटर। वोल्टोमीटर का काम होता है, अगर एमीटर करंट मेज़र कर रहा है, वोल्टोमीटर वोल्टेज मेज़र करेगा। इसका काम होता है मेज़र वोल्टेज। इसका डायग्राम आपका लिटिल बिट एमीटर की तरह ही होता है, बस बीच में आपको वी लिखना होता है और इसको हमेशा कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, कनेक्टेड इन पैरेलल। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने एक कोई नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाया। ये एक आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है। अगर मुझे बल्ब का वोल्टेज मेज़र करना है तो हम यहाँ पे पैरेलल में वोल्टोमीटर कनेक्ट कर देंगे। बाय दिस वे हम किसी भी डिवाइस का वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे मुझे अगर वोल्टेज मेज़र करना है बल्ब का, तो मुझे यहाँ पे वोल्टोमीटर को इसके पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इस डायग्राम में हम पॉजिटिव और नेगेटिव का सिंबल देख लेते हैं। ये आपका जो बड़ा वाला साइड है ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। और करंट कहाँ से फ्लो होता है, वो पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसके अपोजिट आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। मीन्स करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेल जो अभी हमने डिस्कस किया, नॉर्मल सेल बनता है आपका कुछ इस तरीके से। ये आपका होता है पॉजिटिव एंड, ये आपका होता है नेगेटिव एंड। यहाँ आप मेंशन भी कर सकते हो कि 2 वोल्ट की सेल है नॉर्मल सेल। अगर मैंने मल्टीपल सेल्स को कनेक्ट कर दिया तो वो आपका बैटरी बन जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल सेल्स को कनेक्ट करके बैटरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेल दिख रहा होगा, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, इस सबको कनेक्ट कर दिया हमने। इस डायग्राम को मैं थोड़ी परफेक्ट तरीके से बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। ये आपका बन गया बैटरी। बैटरी मीन्स इसमें कितने सेल कनेक्टेड है, 1 2 3 4। 4 मीन्स 2 4 जा 8, 8 वोल्ट। थर्ड चीज़ हम डिस्कस करते हैं प्लग को आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो। इसका मतलब है कि अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ओपन प्लग, या कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो। फिर आपका आता है स्विच। स्विच जब आपका क्लोज है तो क्लोज का तरीका एक ये भी होता है और दूसरा तरीका होता है कुछ इस तरीके से। अगर कोई दो वायर जॉइंट है तो बीच में आपको है ना डॉट लगाना पड़ेगा, मीन्स ये कनेक्टेड है। अगर कोई वायर ऊपर से पास हो रहा है, मीन्स नॉर्मल वायर है ऊपर से पास हो रहा है, तो आपको कुछ इस तरीके से सिंबल बनाना पड़ेगा। बल्ब को बनाने का तरीका काफ़ी सिंपल है। जस्ट आप इस तरीके से बल्ब को बनाओगे। जब बल्ब ग्लो हो रहा होता है, मीन्स जल रहा होता है, तो आपको है ना एक ग्लो वाला सिंबल दिखाना पड़ेगा। फिर आते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। तो रेजिस्टेंस जो करंट को अपोज करेगा उसका सिंबल ऐसा होगा। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है, इसके बारे में हम रेजिस्टेंस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एमीमीटर और वोल्टमीटर हमने अभी डिस्कस किया था। ओके, एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल टाइम। इस क्वेश्चन में बोला गया है सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है। सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। कितने सेल है हमारे पास, 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट।
and it contain 5 ohm resistance, 10 ohm resistance, ammeter and plug key, all connected in series। तो सबसे पहले हम पावर सोर्स बनाते हैं। पावर सोर्स क्या है, हमारे पास 3 सेल है। तो ये आपका एक सेल हो गया, फिर आपका ये दूसरा सेल हो गया, फिर ये आपका तीसरा सेल हो गया। ये आपके 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, कंबाइन आपके कितने हो गए, 6 वोल्ट की है ना बैटरी बन गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस में कनेक्ट करेंगे। ये आपका हो गया 5 ओम का रेजिस्टेंस, और सारी चीज़ों को हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो सेकंड आपका रेजिस्टेंस होगा 10 ओम का रेजिस्टेंस। फिर हमें एमीटर कनेक्ट करना है। तो एमीटर को बनाने के लिए नॉर्मल एमीटर बनाएंगे। ये आपका प्लस एंड हो गया, ये आपका नेगेटिव एंड हो गया। और उसके बाद हमें एक प्लग की बनाना है। प्लग की को भी बना देते हैं हम। ये आपका नॉर्मल प्लग की हो गया। और अभी के लिए हम जैसे ही इसे बंद करेंगे तो करंट आपका फ्लो होने लगेगा। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। नाउ करंट इज़ फ्लोइंग। ये आपका डायग्राम हो गया, सिमेट्रिक डायग्राम हो गया, या इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हो गया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, थैंक यू एवरीवन। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।